अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं डॉक्टर से आई हूँ खून दे के जो 3 महीने के बाद देना होता है, लेकिन इस दफ़ा ना 1 महीने के बाद मुझे जाना पड़ा है क्योंकि वो चेकअप जब करती है ना तो वो देखती है कि कौन-सी मेडिसिन आपको मैंने कितनी मिलीग्राम देनी है। तो मेरी ना ऊँच-नीच होती रहती है। मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि आपको कौन से वाला थायराइड है। एक होता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा वज़न ऊपर चले जाता है, एक होता है वो नीचे चले जाता है। जब मुझे ये अटैक आया था ना तो मेरा तो वज़न वेट लूज़ हो गया था, बिल्कुल नीचे चला गया था। तो पाकिस्तान से मैं आई थी उस वक़्त इन चीज़ों का अभी भी नहीं पता, पाकिस्तान में अभी भी इस बीमारी को लाइट लेते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना, जो मुझे ख़ास तौर पर बहनें मैसेज करती हैं कि हमें इसकी क्या निशानी है, हमें भी ऐसे फ़ील होता है। तो मैं तुहानू दस्सां ਇਹਦੀਆਂ बेसिक निशानियाँ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ना ਤੁਹਾਡੇ वाल उतरन ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ बहुत ज़्यादा, आपके मतलब चिड़चिड़ापन शुरू हो गया है, काम करने को दिल नहीं करता, बिला वजह गुस्सा आता रहता है, हड्डियों में दर्द होती है, जिस्म में दर्द होती है। तो आप इन निशानियों को ज़हन में रख के ज़रूर, ना भी होना तो मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाके ज़रूर आप बोले कि मैंने थायराइड चेक करवाना है। पहले की पता माएँ कहती गले में गलघोटू ने पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उर्दू में क्या कहते हैं, ऐसे हमारी माएँ ऐसी होती, सिंपल सी होती थी। लेकिन नहीं, इसको ना हल्का-फुल्का आप इस बीमारी को ना लें। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ थायराइड का वज़न घट ਹੁੰਦਾ, ज़्यादा ਹੁੰਦਾ नहीं, इसके साथ और इतने मसले शुरू हो जाते हैं ना, जो आप अपनी वो जो बॉडी है ना वो जवाब दे जाती है ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ मतलब थल्ले चले जाते, सुस्त हो जाते हो, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो वो घर की जो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है आपकी सूरत हाल की वजह से। तो बेहतर ये है कि आप इसको ज़रूर चाहो कि डॉक्टर से रुजू करें हैं, इसको हल्का फुल्का ना लें। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब ये है कि अब मुझे जो लास्ट में मैं 3 महीने के बाद जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने महीने के बाद ही मुझे बुला लिया। पिछले महीने में मुझे चेकअप जब उन्होंने खून लिया ना तो मुझे 2 किस्म की टैबलेट दी हैं। एक मेरी टैबलेट 125 मिलीग्राम और एक 150 मिलीग्राम, और एक दिन मैंने एक खानी, दूसरे दिन मैंने दूसरी खानी, और इन्ना हिसाब किताब रखना पैंदा है। एक हो तो पता होता है उठा के खा लेनी है, लेकिन 2 अलग-अलग अगर आपको मिल जाए नंबर के हिसाब से तो फिर आपको निशानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मैं बड़े हिसाब किताब से अपनी वो टैबलेट खाती हूँ ना। तो खैर अल्लाह ताला खैर ही करे बाबा, इस बीमारी से कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है। तो खैर ये बीमारी ना ज़रा नॉलेज में कम आती है, इसलिए मैं कहती हूँ। पाकिस्तान में बीपी, शुगर और क्या बड़ा उधर हाई है, बीपी हाई है, शुगर है, ये उधर बहुत ज़्यादा मसले हैं। 2 हाईलाइट हैं ये बीमारियाँ, लेकिन इसको भी हाईलाइट रखना चाहिए ज़हन में। जो भी आपको मसले मसाले होते हैं चेकअप ज़रूर करवाएं। तो खैर आज ना किचन में लास्ट कुकिंग चल रही है, आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। इसके बाद ना मेरा किचन आज चले जाना है। तो मैंने ना 2 दिन कल दिखाया था ना, साफ़ सुथरा किया, किचन लेके जाना है किसी ने। लेकिन वही ना किचन इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि किचन में कुछ अंदरूनी मसले मसाइल थे जैसे इंसानों में अंदरूनी मसले मसाइल होते हैं ना, ऐसे किचन में थे। तो जिसकी वजह से मैंने इतने पैसे थोड़े लगाने थे। अगर किचन देखने में बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो हमने उनको, जब वो देखने आए ना, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मसले मसाइल हैं। तो लेकिन वो नहीं लेके गए। मुझे यह था कि बंदे को चीज़ बेशक फ्री में भी दे रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बाद में वो हमें गालें निकाले कि भाई अभी मसले से अभी मसले से। तो बेहतर है बंदा खुल के बताए। हमें यह था कि वो उठा के ले जाएंगे तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नहीं ना, फिर वो छोड़ गए हैं क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे फिर किचन की ऐसी चीज़ें रोज़ लगती भी नहीं है, तो बंदा बेहतर है साफ़ सुथरी चीज़ लगाए। तो खैर आज ना मैं लास्ट में ये कुकिंग कर रही हूँ, आलू गोश्त बनाने लगी। उसके बाद हमारा किचन जो ना हमने मजदूरा वांगू काम करना शुरू कर देना। मेरा दिल होल पैंदे ने, इन्ना काम करना पैंदा। रात को ना मैं बच्चों को कराने पर पढ़ा के ना, तो मैं कह रही मेरे मियाँ कह आए हैं घर में, कहा मुझे बड़ी ठंड लग रही। करे हाँ नहीं नहीं तेन ठंड नहीं लगन दी, घर में इतना खलारा पड़ा ना, उसकी ठंड लग रही है। वो बच्चों की तरह होता है ना, स्कूल जाना सवेरे तो भी बहाना लभदे रहीदा, हाय बुखार चढ़ गया, हाय इंज हो गया। सेम मेरी पोजीशन आजकल वही चल रही है ना, एवं सुस्ती पैन रही, एवं इतने दर्द फील होंगे, एवं इतने बुखार फील होंगे। लेकिन वही ना, करना तो हमने है, किसने आगे करना है। बड़े बंदे ढूंढने हैं कि कोई काम आगे कर जाए पैसे लेके, पर मजाल है मेरे बंदे ने कोई बंदा लभे। मेरे मियाँ बहुत सुस्त काम, मैं महीना हो गया इनको बोल रही, कोई ऐसे होते हैं कि वेबसाइट जहाँ पे आपका ढूंढ लेते हैं वो काम। ये किचन, मुझे बस ये किचन निकल जाए ना, कोई किचन उतार के ले जाए, तो उसके बाद तो वही ना पेपर लगाना है, नीचे साफ़ करें, चलो वो हम कर लेंगे ना। किचन उतार के इतनी वजनी वजनी अलमारियाँ उठाने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा बेटा भी बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके पेपर हो रहे हैं। तो उसने पहले बता दिया था कि मुझे ना कहना, क्योंकि उसके ब्रेक नहीं है पेपर में, जैसे उसका आज एक पेपर हो गया और कल उसका लगातार होना है। तो ये है ना कि उसके लास्ट जा रहा है, तो नहीं अच्छा लगता, उसकी इतनी मुश्किल वाली पढ़ाई है। तो मैं उसको
को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि हम दोनों ही नहीं करते। तो ये था कि नॉर्मल वो फ्री हो ना, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि इनके अब्बे को ना अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई काम होता है, कोई चीज़ उठानी है, कुछ भी वेट वाली, तो ये नहीं कि खुद से उनको इनकी कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं, निकल आती है, जैसे एकदम निकल आती है ना, तो फिर वो कुब्बे से हो जाते हैं। तो लुकमान यही कह रहा था कि कोई बंदा ढूँढ लेते हैं तो आपके फिर कमर दर्द ना निकल आए। तो कहते नहीं, नहीं मेरे नहीं निकलती। तो वो हँस रहा था, कहते कि ਤੁਸੀਂ आप कह रहे हैं कि नहीं निकलते, आपने खुद थोड़ी निकाली, तो एकदम निकल आती, फिर सारा काम करना पड़ता है, तो मैं तो फ्री नहीं मामा को ना करना पड़े। तो खैर ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਹੈਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ। तो चलो जी, मैं आ गई। रोज़मा में कुछ स्प्रे वगैरह लेनी थी किचन के, यही वो साफ़ सुफ करने वाली, क्लीनिंग करने की, क्योंकि किचन जाना है तो मुझे तो सारी जो ज़मीन की जो भी मुझे नज़र आए तो वो मैं ले लूँ। तो खैर मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आई। अब पोको मार्केट में मैंने जाना है तो वहाँ से मैं उठा के लाऊंगी, क्योंकि वहाँ पेपर भी लेने हैं और नीचे जो होता है प्लास्टिक जो भी नीचे डालना है बॉर्डर पे फर्श पे, तो वो भी लेके आना। तो उधर से फिर देखूँगी क्या लेना है। तो इसे गम तो नहीं कहांगी, इसे मेरी फीलिंग कह लो है, हैप्पी भी फीलिंग है, सैड भी सैड है कि किचन जा रहा है। बड़ा टाइम इन्हें कढ़िया मेरे नाल, ते बड़ा मज़ा आया। बड़ी ये होता है ना, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं ना, आपकी यादें इतनी जुड़ जाती ना। जो मैं पुराने अपने किचन के वीडियो वेखांगे मैनू मज़ा आएगा, वेखांगे है किनिया यादा होने। छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चों मैं शुरू की सुनाफाना, फिर बड़े हो रहे हैं, उनको देख रही हैं, छोटे छोटे वीडियो देखती हैं, तो ये सेव हो रही हैं पूरी लाइफ। मैंने नेक्स्ट अपने बच्चों को दिखाऊंगी, ये मेरा हमारा ये वाला घर था, हमारा ये चीज़ें थी, वो थी। तो बड़ी ये वाली, अगर आपके चैनल नहीं भी चल रहा ना, तो आपकी यादें बड़ी सेफ हो रही हैं। तो खैर इसी खुशी के चक्कर में आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मेरे पुराने हैं वो लाइक करके ज़रूर जाया करें, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कराया करो, जो मैं खोलनी है तो देखनी। तो बाकी जिनको कोई पूछना गींचना होता है ना मेरे से, तो वो इंस्टाग्राम पे मेरे आएँ, वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ का हर टाइम मैं उधर आपको आंसर देती हूँ। तो आप वहाँ पे आप मुझे फॉलो शॉलो करें। ये सामने आ रहा है मेरा, तो आप स्कैन करके भी डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अदीबा पॉइंट कालू है, तो फॉलो शॉलो करो हैं। तो वापस आ गई हूँ, तो जल्दी से मैं बना लूँगी। अच्छा, ये मशीना का बड़ा फ़ायदा, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चूल्हा वगैरह नहीं ना है वे, कि हुण इन्होंने मेरा कितना काम देना वे। 2 दिन मैंने इन चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को खाना देना और बहलाना है कि ये बना दूँ वो बना दूँ। तो इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होना है। जैसे सुई गैस का मेरे पास वो चूल्हा है, ऐसे सैंडविच मेकर हैं, और क्या एक और भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक है जिसके ऊपर खाना भी बना सकती हूँ, वो भी मैं अब यूज़ करूँगी। 2 दिन बड़े फ़ायदा देंगे। तो सैंडविच बनाए नाल मैं मग लिया चाय का, सेकंड टाइम शाम का टाइम है। तो अब मैंने कहा था चलो इसको खा लो, कहती हूँ खा के ना एनर्जी आ जाएगी। मेरे मियाँ फटाफट घर आंदे ने, कहते मैं बस घर आया खलोता, बस काम शुरू करने, जिदों कहते ना ला मेरा ही काम खत्म होना है, फिर भी दिल को होल पड़ते हैं। चलो जी, कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।